हेलो बच्चों। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द बाइप्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास n इज इक्वल टू 1.5, मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का 1.5 गिवन है। व्हेन द सेटअप इज शिफ्टेड फ्रॉम एयर टू द इनसाइड ऑफ ए स्टिल क्लियर लेक वाटर, लेक वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू 4/3 ये भी गिवन है। देन फ्रिंज पैटर्न में क्या चेंज होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है वो है क्या, जे फ्रिंज विथ बीटा का मतलब क्या होता है? डी लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। यहाँ पे ये जो कैपिटल डी है ये क्या है? ये है आपका डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू स्क्रीन। ठीक है। और लैम्डा तो आपको पता ही है, ये है आपका वेवलेंथ। और जो स्मॉल डी है ये है विड्थ ऑफ द अपर्चर, विड्थ ऑफ द स्लिट। ठीक है। ओके, विड्थ ऑफ द स्लिट। और यहाँ पे देखिए, इस बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में क्या होता है आपका? बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि ये जो डी है ये चेंज होता है, चेंजेबल। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे देखिए, जब ये सेटअप को आप एयर में रख रहे थे तो डी का वैल्यू क्या था? डी इज इक्वल टू ग्लास इन एयर विल बी व्हाट? 2a। ठीक है। एन जी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंटू ए। यहाँ पे जो ए है ये है आपका प्रिज्म एंगल। और जो आपका स्मॉल ए है ये है डिस्टेंस बिटवीन सिंगल स्लिट टू द बाई प्रिज्म। फाइन। ओके, ये है। और जब इस ग्लास को हम वाटर में लेकर आए तो उस समय स्लिट का विड्थ क्या हुआ? डी जी डब्ल्यू, इट विल बी स्लिट विड्थ, इट विल बी व्हाट? 2 into a, क्योंकि डिस्टेंस तो आपका सेम ही रहेगा ना। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट और जो बाई प्रिज्म है यही रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो ये एनजी है वो तो रहेगा, लेकिन एयर की जगह यहाँ पे आपका एन डब्ल्यू आ जाएगा और ए एज इट इज रहेगा। ठीक है। फाइन। तो यहाँ पे जो आपका फ्रिंज विड्थ है एयर में कितना होगा? जी ए विल बी व्हाट? डी लैम्डा डिवाइडेड बाई डी जी ए। और बीटा जी डब्ल्यू मतलब वाटर में जो फ्रिंज विड्थ होगा वो क्या होगा? डी लैम्डा डिवाइडेड बाई डी जी डब्ल्यू। ठीक है। चलिए दूसरी स्लाइड पर जाते हैं। लेट्स से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके। तो बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by
equation 2, we get what we get beta GA divided by beta GW. It will be what? D lambda divided by D GA divided by D lambda D GW. ओके, तो देखिए डी लैम्डा गया, क्या रहेगा? डी जी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी जी ए. ओके, डी जी डब्ल्यू का वैल्यू कितना है? डी जी डब्ल्यू 2a एन जी माइनस एन डब्ल्यू इंटू ए डिवाइडेड बाई 2a एन जी माइनस एन ए इंटू ए. ठीक है, तो ये है गया, 2a गया, तो बीटा जी ए बीटा जी डब्ल्यू will be what? Ng minus Nw divided by Ng minus Na is equal to Ng कितना है 1.5 minus is equal to 3/2. Nw कितना है 4/3 divided by Ng है 3/2 और ये है 1. ओके, तो बीटा जी ए बाई बीटा जी डब्ल्यू, जी बाई जी डब्ल्यू है ना, ठीक है, तो आपका 3/2 था और -4/3 था, तो एलसीएम कितना होगा? एलसीएम यहाँ पर होगा आपका 6. ठीक है, 6 अगर होगा 3 3 सा 9 माइनस 4 2 सा 8. ओके, और यहाँ पर आपका 3/2 minus 1 that means half आ जाएगा. ओके, so 1/6 into 2 that means 1/3. तो यहाँ पर देखिए बीटा जी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन बीटा जी ए, मतलब वाटर में ले जाने के बाद इसका फ्रिंज विड्थ इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए पर देखिए fringe the fringe pattern gets enlarged. So this is the answer of the question. Hope you understand it very much. Thank you.